बैंगलोर शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। रिश्तों के मायने भी अब केवल सीमित अवसरों तक ही रह गए हैं। बैंगलोर शहर अपनी खूबसूरती और एजुकेशन के लिए जाना जाता है। शहर के हरे भरे इलाके में एक बेहद विशाल और खूबसूरत सा बंगला बना हुआ था, जिसके बाहर दीवार पर बड़े काले अक्षरों में लिखा हुआ था डार्क मेंशन। बंगले के चारों तरफ हरियाली थी और घने लंबे पेड़ लगे हुए थे और अंदर एक बड़ा और चौड़ा रास्ता सीधा बंगले की तरफ बढ़ रहा था। बंगले के ठीक आगे एक बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ था, जिसमें तरह तरह की छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। बंगला अपने नाम के अनुसार एकदम डार्क कलर का था, जिसके अंदर जाने पर बड़ा और आलीशान हॉल आता है, जिसके बीचों बीच बड़ी सी गोल आकार में सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं। इसी बंगले के फर्स्ट फ्लोर में बने एक बड़े से कमरे में एक औरत अपने सामने लगी टीवी स्क्रीन को देख रही थी, जिस पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जो इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई थी। जैसे जैसे न्यूज आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उस औरत के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। परेशान होकर वो सोफे पर बैठ गई और बोली, मेरा बेटा ही ऐसा क्यों है? ये है वानी कपूर, जिनकी उम्र यही कोई 43-44 साल के आसपास है, लेकिन चेहरे की खूबसूरती अभी तक बरकरार है, जैसी जवानी में हुआ करती थी। वानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसका बेटा दिन प्रतिदिन गुस्से की हर हदें पार किए जा रहा था। टीवी पर भी यही न्यूज चल रही थी कि गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। तो आज की ताजा खबर के साथ मैं आशीष कुमार आ चुका हूँ आप सबके सामने। आज की ब्रेकिंग न्यूज कुछ ज्यादा ही कमाल और धमाल की है, क्योंकि आज की न्यूज के लीड हमारे द ग्रेट बिजनेस टाइकून और कपूर एंटरप्राइजेस के सीईओ मिस्टर आहान कपूर है। साहबजादे का गुस्सा अब इस हद तक पहुंच चुका है कि हॉल में इनकी बहन की शादी के रिसेप्शन में इन्होंने अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन की पूरी मीडिया के सामने कॉलर पकड़ ली और धमकी भी देने लगे। वजह थी कि वो आदमी मिस्टर आहान की प्राइवेट लाइफ में दखल देने की कोशिश कर रहा था और उसने हमारे मिस्टर एंग्री यंग मैन से उनकी शादी कब होगी ऐसा सवाल पूछ लिया था, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। टीवी पर आहान के बारे में ऐसी न्यूज चल रही थी, जिसे देखकर वानी को चिंता हो रही थी। हालांकि उसके लिए ये पहली बार नहीं था कि उसके बेटे ने गुस्सा किया हो और वो ब्रेकिंग न्यूज न बना हो। वानी चाहती थी कि उसका बेटा एकदम शांत और सौम्य बने, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। आहान किसी से बात नहीं करता है, लेकिन उसका गुस्सा हमेशा हाई लेवल पर रहता है। अपने पिताजी पर जो गए हैं जनाब। वानी ने अपने माथे को पकड़ लिया और कहा, काश मेरा बेटा भी शांत और सौम्य होता, उसे हर बात पर गुस्सा ना आता, वो भी हंसता मुस्कुराता और सबसे खुशी से बातें करता। लेकिन ऐसी उम्मीद करना बेवकूफी है, क्योंकि आहान को कोई बदल नहीं सकता। वो अपनी मर्जी का मालिक है। उम्मीद रखना, क्योंकि उम्मीद पर ही पूरी दुनिया कायम है हेजल। इतना कहकर एक हैंडसम आदमी जिसकी उम्र यही कोई 48-49 के आसपास होगी, वानी की तरफ बढ़ने लगा और उसके बगल में बैठ गया। उसने वानी का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से बोला, मैं कह रहा हूँ ना, हमारा आहान भी एक दिन मुस्कुराएगा और खुशी से अपनी जिंदगी बिताएगा। वानी ने कहा, ऐसा कब होगा समय? हमें क्या पता था कि उस सच को जानकर वो इतना बदल जाएगा कि अपनी सारी फीलिंग्स ही खत्म कर लेगा और पत्थर दिल इंसान बनकर जिंदगी बिताएगा। समय ने वानी के चेहरे को थामा और प्यार से बोला, हेजल, मैं कह रहा हूँ ना, पुरानी बातों को भूल जाओ। मुझे यकीन है कि हर शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, जो उसे झुकने पर और बदलने पर मजबूर कर देता है। तो ये है समय कपूर, हमारे आहान के हैंडसम पिताजी, जो कपूर एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट है। समय की बात सुनकर वानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, वैसे ही ना जैसे आज से 27 साल पहले वानी नाम की लड़की ने डेविल समय को झुका दिया था। वानी की बात सुनकर समय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वानी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, बिल्कुल वैसे ही एक और वानी को आने दो, जो हमारे साहबजादे को हैंडल कर सके। वहीं दूसरी ओर बैंगलोर शहर के किसी दूसरे कोने में एक और खूबसूरत सा बंगला था, जहाँ एकदम शांति छाई हुई थी और एक आदमी जिसकी उम्र यही कोई 48 साल के आसपास थी, अपने बंगले के गार्डन में चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जहाँ पर आहान की एक हैंडसम सी पर गुस्सैल तस्वीर छपी हुई थी। उस तस्वीर को देखकर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल ऐसा ही दामाद चाहिए मुझे मेरी फूल के लिए। जानता हूँ जनाब गुस्से वाले हैं, पर मेरी चुलबुली परी है ना उसके गुस्से को शांत करने के लिए, जो किसी का भी मन मोह लेती है, तो इनका दिल भी जीत ही लेगी। इतना कहकर वो आदमी आहान की तस्वीर को देखे जा रहा था। तभी उसे बंगले में से एक लड़की के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो आदमी दंग रह गया और तेजी से बंगले के अंदर चला गया। उसके साथ साथ एक दो गार्ड्स भी अंदर भागे और सभी लोग सीधा ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ने लगे, जिसके अंदर से एक लड़की के चीखने की आवाजें आ रही थी। वो आदमी कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि एक प्यारी सी लड़की, जिसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे और वो डर के मारे बेड पर चढ़ी हुई थी। वो आदमी उस लड़की के पास आया और परेशानी से बोला, निशानी क्या हुआ बेटा, ऐसे बेड पर क्यों चढ़ी हुई हो और चिल्लाई क्यों तुम? तो ये है निशानी सक्सेना, मिस्टर व्योम सक्सेना की इकलौती बेटी, जिनसे वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी बेटी पर जान लुटाते हैं। अपने पापा को वहां देखकर निशानी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पापा मैंने आपको कहा था ना कि एक बार प्रेस कंट्रोल वालों को बुलाकर घर की सफाई करवा देना, देखो हो गई ना गड़बड़। पर हुआ क्या है निशु? अरे मेरे बोले पापा, मेरे बेड के नीचे इतनी बड़ी सी मोटी सी छिपकली छिपी हुई है, अब मैं कैसे रहूंगी? इसे निकालो ना। छिपकली ही तो है, इसमें इतना क्या डरना निशु? पता नहीं आप सबको इन छिपकलियों से डर क्यों नहीं लगता? हाय मेरी तो जान ही निकल जाती है, कहीं देख लूं तो। व्योम प्यार से अपनी बेटी के पास जाता है और उसके आगे अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, गार्ड्स पकड़ लेंगे छिपकली को, आओ हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। निशानी थोड़ा आगे आई और डरते हुए नीचे जमीन को देखते हुए उसने अपने पापा के हाथ में हाथ रख दिया और तेजी से नीचे उतरकर रूम से बाहर भाग गई। व्योम उसे देखकर मुस्कुराने लगा और गार्ड से जल्दी से छिपकली पकड़ने का कहकर वो भी रूम से बाहर निकल आया और सीधा नीचे चला आया, जहां हॉल में निशानी सोफे पर सिमट कर बैठी हुई थी। व्योम उसे देखकर अपने मन में बोला, ये तो एक छिपकली से भी डर जाती है, तो मिस्टर आहान कपूर को कैसे हैंडल करेगी? लेकिन मुझे पता है मेरी बेटी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और प्रभावशाली है, वो किसी का भी दिल जीत सकती है। व्योम निशानी के पास जाकर बैठ गई और उसे देखने लगी। निशानी ने अपने बालों का जूड़ा बनाया और च्युइंगम चबाते हुए बोली, हाँ पापा मुझे पता है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, एकदम परियों जैसी। इतना कहकर निशानी हंसने लगी और व्योम भी हंसने लगे। तभी एक छोटा सा बच्चा जो यही कोई 7-8 साल का होगा भागता हुआ निशानी के पास आया और झट से उसकी गोद में चढ़कर उसके सीने से चिपक गया। निशानी तो उसे देखती ही रह गई और हैरानी से बोली, गोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तुम्हारे घर आ जाओ और तुम मुझे पार्क घुमाने ले चलो, मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो। निशानी ने मुंह बनाया और बोला, छोटा सा पैकेट है पर इसके धमाके बड़े खतरनाक होते हैं। गोला आज मुझे फाइनल ईयर की डिग्री मिलने वाली है, तो मुझे और पापा को मेरे कॉलेज जाना है, हम दोनों कल घूमने चलेंगे। इतना कहकर निशानी ने गोला के माथे को चूम लिया। गोला निशानी के पड़ोस वाले बंगले में रहता है, जो ज्यादातर वक्त निशानी के पास ही रहता है। बेचारे इसके माँ बाप इसके लिए तरसते रहते हैं, पर इसे सिर्फ निशानी पसंद है। निशानी की बात सुनकर गोला उसकी गोद से उतरा और मुंह बनाते हुए बोला, अब पूरे दिन मुझे मनाना क्योंकि मैं नाराज हूँ। इतना कहकर गोला भागता हुआ बंगले से बाहर निकल गया। उसके जाते ही दोनों बाप बेटी हंसने लगे। निशानी ने अपने पापा को घूरा और बोली, बोले पापा आपने अपनी दवाई लिया नहीं? व्योम नजरें चुराने लगा तो निशानी ने अपना माथा पीट लिया और बोली, अच्छा हुआ जो मामा मुझे छोड़कर गई आपके पास, वरना आपका क्या होता मेरे पापा? विवान तो अभी छोटा है, इतना समझता नहीं है। खैर आइए दवाई लीजिए फिर नाश्ता, ओके? व्योम ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों बाप बेटी वहां से चली गई। दूसरी ओर एक अनजान जगह, वहां एक बहुत बड़े खाली मैदान में दो आदमी घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनका सिर झुका हुआ था और उनके आसपास ढेर सारे गार्ड्स खड़े थे। उन दो आदमियों के पास एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर खातिर मुस्कान थी और वो उन दोनों को देखकर बोला, कहा था ना बिजनेस के मामले में हमारे बॉस की कोई होड़ नहीं, उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। तुम दोनों ने हमारी कंपनी के साथ चीटिंग करने की कोशिश की थी ना, तो अब सजा के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारे बॉस आ रहे हैं। बॉस का जिक्र होते ही वो दोनों आदमी कांपने लगे। उन्होंने गुनाह तो कर दिया था, लेकिन अब उस बेदिल की सजा से डर रहे थे।
अचानक से आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज हो गई थी और कुछ ही पलों में उन सबके सामने एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर दिख रहा था, जो जमीन पर उतर रहा था। दोनों आदमी डरने लगे, उनकी रूह कांप रही थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर चुका था और उसमें से कई गार्ड्स बाहर निकले और लाइन से सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन दोनों आदमी के पास खड़ा आदमी हेलीकॉप्टर के पास बढ़ा और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी उसमें से एक बेहद आकर्षक और हैंडसम आदमी बाहर निकला, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो निर्मोही था। उस हैंडसम निर्मोही के हाथ में एक पेन था, जिसे वो अपनी उंगलियों के बीच में घुमा रहा था और अपनी डेविल निगाहों से उन दोनों आदमियों को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। सभी के सिर झुके हुए थे और डर के मारे हालत खराब हो रही थी कि कहीं बॉस को गुस्सा ना आ जाए। आखिर कौन है ये बॉस, जिससे सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं? आखिर आहान को लेकर उसकी मां इतनी चिंता में क्यों थी? आखिर निशानी के पापा उसकी शादी आहान जैसे गुस्से इंसान से क्यों कराना चाहते हैं? क्या निशानी और आहान कभी जुड़ेंगे एक रिश्ते में, या इनका मिलना लेगा कोई नया रुख? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।